नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में बहुत बहुत स्वागत है। सारा भारत तेरे नाम। दोस्तों, जितने भी नए टेंडर निकल रहे हैं, जितने भी नई कंपनीज आ रही हैं, जितनी भी नई सो कॉल्ड डोमेन्स, इंडस्ट्रियल डोमेन आकार ले रहे हैं, हर चीज़ अडानी अंबानी के नाम पर है। सारे के सारे एयरपोर्ट्स जो हैं वो अडानी के नाम होते चले जा रहे हैं। 12 और नए एयरपोर्ट्स की नीलामी होने जा रही है। जी हाँ, उनको प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है और उसके अंदर जो बड़े एयरपोर्ट्स हैं उन 12 में से ऑलरेडी उस पर अडानी की नज़र जा चुकी है। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर किसी भी चीज़ के ऊपर अडानी उंगली रख देते हैं तो फिर कोई दूसरा व्यक्ति उसके बराबर का वहाँ पर क्या कहते हैं अपनी ऑफर नहीं दे सकता है। इस बात को हमने जो मुंबई में खास तौर से गोरेगांव के एरिया में और कांदिवली की बेल्ट में एक मोतीलाल नगर का जो टेंडर था उस पे हमने देखा। हमने इसको धारावी के टेंडर के रूप में देखा। हमने इसको अभी मीठी नदी की सफाई के 1700 करोड़ के टेंडर में देखा कि एक बार को अडानी का टेंडर आ गया तो उसके बाद सामने कोई टेंडर पास नहीं हो सकता है। हमने नहीं देखा है कि अडानी ने टेंडर डाला हो और उसको टेंडर ना मिला हो, चाहे वो बिहार के अंदर हो या असम के अंदर हो, आंध्रा में हो, तेलंगाना में हो, वेस्ट बंगाल में हो या किसी और स्टेट में हो। अगर किसी भी एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर अडानी ने हाथ डाल दिया, उसकी नज़र पड़ गई, तो फिर उसके बाद कोई भी, मैं 100% आपसे कह रहा हूँ, फिर उसके बाद कोई भी दूसरा व्यक्ति उस टेंडर को प्राप्त नहीं कर सकता है। बल्कि उसको कई बार तो कह दिया जाता है कि टेंडर की डेट खुलने से पहले ही आप उसको वापस ले लो, या फिर आप अपने टेंडर की प्राइस वो लिखोगे जो बेसिकली अडानी को compete ना कर सके। और अल्टीमेटली फिर कहते हैं कि देखिए सबसे अच्छा इन्हीं का टेंडर था और सबसे कम कीमत भी इनकी थी, तो हमारे पास कानून के हिसाब से क्या ऑप्शन है। दरअसल जितने भी नए प्रोजेक्ट्स आते चले जा रहे हैं, पावर प्रोजेक्ट्स हों, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हों, ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हों, हाइड्रोजन के प्रोजेक्ट्स हों, वो सभी अडानी अंबानी के पास जा रहे हैं, होल सेल के अंदर जा रहे हैं। थर्मल पावर के प्रोजेक्ट्स भी उनके पास जा रहे हैं, एयरपोर्ट्स उनके पास हैं। सारे के सारे करीब 12 से 14 पोर्ट्स हैं वो अडानी के पास हैं। जो नया वधावन का पोर्ट आ रहा है वो भी अडानी को जा रहा है। अंडमान निकोबार का जो पोर्ट आ रहा है वो भी अडानी को जा रहा है। एक बात को हमें समझना होगा कि पूरा हिंदुस्तान इस टाइम अडानी के नाम है, कुछ बच गया तो अंबानी के नाम पे है। तो कहीं ना कहीं इस बात की अब जो तपिश है बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को महसूस हो रही है। इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट सब ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान में अगर बिजनेस करना है तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है, क्योंकि सीमेंट भी आधे से ज़्यादा इंडिया का अडानी ले जा चुका है। वो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज की अगर हम पैसा लगा भी देते तो किसके लिए लगाएंगे, एक दिन अडानी को सौंप दिया जाएगा, वो हमसे इंडस्ट्री ले ली जाएगी, हमारे खिलाफ ईडी की इंक्वायरी हो जाएगी और फिर अडानी को सौंप दिया जाएगा सारा का सारा कारोबार। तो हम क्या करें अल्टीमेटली। इसलिए इंडिया के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका मानना यह है कि अगर हम कोई नया प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कुछ सालों के अंदर, कुछ समय के अंदर उसको टेक ओवर करके उसको अडानी को नहीं सौंप दिया जाएगा। ये सारा जो डर है इनके अंदर कि सारे मेजर प्रोजेक्ट्स उनके हैं, तो आप क्या करोगे अल्टीमेटली, आपके पास रास्ता कोई नहीं बचता है। सारा भारत तेरे नाम। शुक्रिया।